बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में बात हो रही थी चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स होती है मिरर की, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। और फिर ये जो स्फेरिकल मिरर होता है इसमें फिर दो टाइप होती है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो यूं हमारे पास तीन किस्म का मिरर हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। प्लेन मिरर को हमने डिटेल में पढ़ लिया। आज हमारी क्लास में हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि आपके पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, ऐसे मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, जो बिल्कुल सीध में नहीं होते, उनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। कर्व होती है। तो प्लेन मिरर कौन से होते हैं? जिनकी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो। जबकि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है। अब इसमें मैंने आपको दो टाइप बताई थी, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। अब ये देखें आप, ये आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है डायग्राम में देखें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, स्ट्रेट नहीं है। ये जो आपका शीशा है ये कर्व हुआ है, तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में अंदर वाली सरफेस मिरर होगी, अंदर वाली सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर हमारे पास कर्व मिरर है और बाहर वाली सरफेस मिरर बनी हुई है, बाहर वाली सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कॉनकेव मिरर जो है वो इमेज फॉर्म कैसे करता है और उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो कॉनकेव मिरर में ये हो गया जी मामला। आप देखें जी, ये आपके पास एक कर्व मिरर है, ये देखें आप कर्व मिरर है, इसमें ये अंदर वाली सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग है। जैसे मैंने आसमानी कलर से किया भाई, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्टिंग है, लाइट इस सरफेस से टकराती है और बैंड हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो ये कॉनकेव मिरर हो गया। फिर हमने ये भी बात की थी कि जब हमारे पास कॉनकेव मिरर से पैरेलल लाइट टकराती है तो ऐसा लगता है वो एक पॉइंट पर जमा हो रही है। देखें आप डायग्राम में, ये देखें पैरेलल रेज आई, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन इस तर्ज का हो रहा है कि एक पॉइंट पे से गुजर रही है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो इसलिए हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह जमा कर लेना। ये सारी पैरेलल लाइट को एक जगह जमा कर रहा है, नजर आ रहा है ना आपको, एक जगह जमा कर रहा है, तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सो ये कॉनकेव मिरर है। ये थोड़ा सा इंट्रो पे आपको पहले भी दे चुका हूँ, ये मैं थोड़ा सा इंट्रो दिया ताकि आज हमने इसके डिटेल देखनी है। कॉनकेव मिरर क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर की एक टाइप होती है जिसमें अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब पैरेलल रेस टकराती हैं तो वो एक पॉइंट पर आके मिल जाती है, एक पॉइंट की तरफ बढ़ जाती है, एक फिक्स पॉइंट पर आ जाती हैं, और इस वजह से हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब इसके अंदर इमेज कैसे बनता है, इसके अंदर इमेज कैसे बनता है, उसके लिए पहले हमें जरा इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। कुछ नाम है इसमें, ठीक है जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहली चीज, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये इसका सेंटर है, दैट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। तो मिरर के सेंटर को हम पी यानी के पोल ऑफ मिरर कहते हैं। याद रखिएगा, पी हम सिंबल लगाएंगे और इसका मतलब क्या होगा? पोल ऑफ मिरर। और पोल ऑफ मिरर क्या होता है? मिरर का सेंटर, आपके मिरर का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट पी यानी कि पोल कहलाता है। अब उसके बाद हम अगर इस मिरर को, चूंकि ये कर्व सरफेस है ना, ये देखें कर्व सरफेस है, अब हम इस कर्व सरफेस का सर्किल कंप्लीट कर लें। ये हमने सर्किल कंप्लीट कर लिया, कंपास वगैरह से इसका पूरा सर्किल बना दे। इमेजिनरी, ये कोई है तो नहीं, हमने इमेजिन किया है। तो अब ये हमने कॉनकेव मिरर का अगर हम सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं, उसका इमेजिनरी सर्किल कंप्लीट कर देते हैं, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी सर्किल, उसको हम कहते हैं सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो पॉइंट हो गए, एक आपके मिरर का सेंटर जिसको आपने कहा पोल, और एक आपके मिरर से जो बनने वाला सर्किल है उसका सेंटर, उसको आपने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है? तो मिरर का सेंटर कहलाता है पोल ऑफ मिरर। और अगर आप मिरर से पूरा सर्किल कंप्लीट कर लें, क्योंकि मिरर जो है वो सर्किल का एक टुकड़ा लग रहा है, आप उस सर्किल को कंप्लीट कर लें तो उस सर्किल का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ये पॉइंट आ गया आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ये पॉइंट आपके आपके पास पोल। इन दोनों का बिल्कुल बीच का पॉइंट ले लें, बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल बीच का हाफ, उसको हम कहते हैं एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस।
ये वो पॉइंट है जहां पर लाइट हमारी कन्वर्ज हो रही थी। अभी आपने पिछली डायग्राम में देखा था, पैरेलल रेज आकर एक पॉइंट पर से गुजर रही थी, तो ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। यानी कि अगर आप ये सी और एफ तक का डिस्टेंस नापेंगे, 2 सेंटीमीटर निकलता है सपोज, तो फिर ये एफ और पी का भी फासला 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे। मैं जरा इसको बता देता हूँ आपको डायग्रामेटिकली। यानी अगर आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नापे, सपोज करें जी 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो फिर यकीन माने यहां से यहां तक का यानी एफ से पी तक का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो एफ होता है ये सेंटर पॉइंट है सी और एफ पी का। ठीक है जी। तो हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट देख लिए जी? हमारे पास सबसे पहले हो गया मिरर का सेंटर। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पी यानी कि पोल। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने देखा वो था हमारे पास, हमने मिरर का सर्किल कंप्लीट किया और उसका जो सेंटर था उसको हमने कहा सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर हमने सी और पी के बिल्कुल बीच में पॉइंट लगा दिया, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक लाइन से ड्रॉ, इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन हम क्यों बनाते हैं जी? ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम इस लाइन पे रख दें, इमेज बन जाए अच्छाई के लिए। जैसे आप कहते हो ना, लाइन आप लिखने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हो मार्जिन, ताकि आप जब भी लिखो तो उस लाइन के एतबार से लिखो, इस वजह से हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसने ये तीनों पॉइंट को मिला दिया, एफ सी पी, और उस लाइन को आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मिरर का सेंटर कहलाएगा पी, पोल ऑफ मिरर। फिर आपने मिरर का पूरा सर्किल कंप्लीट अगर आप करते हैं, इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करते हैं, उसका सेंटर कहलाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सी और पी के दरमियान अगर आप पॉइंट लगा दें, उसको आप कहते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। और फिर इन तीनों पॉइंट को आप एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, उस लाइन को आप कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। उसके अलावा जो मैंने आपको दीगर बातें बताई वो ये कि ये आपके ये जो सी और पी तक का जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है किसके? एफ और पी के। यानी सी एफ इज इक्वल्स टू एफ पी, दोनों डिस्टेंस सेम होते हैं। ठीक है जी। ये जो एफ पी होता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। यह मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जब हम मिरर इक्वेशन ड्राइव करेंगे तब भी मैं इस टर्म को यूज करूंगा। तो ये जो एफ पी वाला फासला है इसको आप स्मॉल एफ फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं। जबकि सी से लेके पी तक का डिस्टेंस आप नाप लें, सी से लेके मिरर तक का डिस्टेंस नाप लें, इसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी फॉर कर्वेचर। तो ये कुछ दो डिस्टेंस के नाम रख दिए, एक सी से लेके मिरर तक का डिस्टेंस जो है वो हो गया एफ, प्रिंसिपल फोकस, और एक सी से लेके मिरर तक का डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंसेस के नाम भी मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जी रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। ये टर्मिनोलॉजीज हमने देख ली। रे डायग्राम में ये सारी ड्रॉ करना जरूरी होंगे हमारे लिए। पी बनाना होगा हमें पहले, फिर सी देखना होगा, एफ देखना होगा। ठीक है, और ये एफ पी का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सो ये तो हमने टर्मिनोलॉजीज देख ली। अब हम देखते हैं कि लाइट अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर से टकराती है तो फिर किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है। क्या जरा डिफरेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट तो नहीं है, प्लेन मिरर की तरह सीधा नहीं है, बल्कि ये कर्व है। आप डायग्राम में भी देखें कर्व है, तो इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि लाइट हमारी अगर कॉनकेव मिरर से टकराती है तो किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है। तीन चार बातें बताऊंगा मैं आपको। ये आपके पास वही आ गया जी, देखिए कॉनकेव मिरर है, ये मिरर का सेंटर पॉइंट आ गया पोल, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। सी मैंने नहीं ड्रॉ किया हुआ, मैंने बस एफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, वैसे सी ड्रॉ करना चाहे तो जितना ये एफ पी का डिस्टेंस है उतना ही ड्रॉ करके यहाँ कहीं आपके पास सी आ जाएगा, यहाँ कहीं सी आएगा। ठीक है जी, तो ये हमने तीनों पॉइंट्स ले लिए। अब अगर आप याद रखिएगा, अगर आपके पास पैरेलल रे आ रही हो, कॉनकेव मिरर से पैरेलल रे आ रही हो, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। पैरेलल मैथ का टर्म होता है, बता चुका हूं आपको पहले कि पैरेलल क्या होती है? ऐसी दो लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको हम कहते हैं पैरेलल। तो जरा इस लाइट रे को देख लें और प्रिंसिपल एक्सिस को देख लें, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है ना दोनों। ठीक है, तो अगर हमारे पास पैरेलल लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के एतबार से एक लाइट पैरेलल ली जाती है, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो एफ पे से गुजरेगी हमेशा। इसी वजह से हमने कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहा था, क्योंकि पैरेलल रेस को एफ पे से गुजारता है ये प्रिंसिपल फोकस से।
अब वो लाइन भले से आपकी लाइट ऊपर से हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हो, अब देखिए नीचे वाली लाइट है, ये भी पैरेलल है, ये भी क्या होगा, एफ से गुजरेगी। तो पहली बात ये ध्यान में रख लिएगा कि अगर हमारे पास एक पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो जब वो कॉन्केव मिरर से टकराती है तो एफ से गुजरती है हमेशा। फिर भले वो लाइट आपने ऊपर बनाई हुई हो प्रिंसिपल एक्सिस के या नीचे बनाई हुई हो, हमेशा जब भी वो मिरर से टकराएगी तो एफ पर से गुजरती है। एक तो ये हो गया, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पास करेगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी। तो ये आपके पास पहली रिफ्लेक्शन हो गई कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे है तो वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। नेक्स्ट दूसरी देखते हैं जी, अगर हमारे पास फोकस से गुजर रही है लाइट, लाइट रे है जो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, तो जब वो मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। उल्टा हो गया पिछले वाले का। पिछले वाली में क्या बताया था आपको, पैरेलल थी, एफ से गुजर गई, और इसमें क्या हो रहा है, एफ से गुजर रही है, पैरेलल हो गई। तो ये दूसरे किस्म की लाइट है। अगर लाइट रे हमारी एफ से गुजरती है तो फिर वो मिरर से टकराकर पैरेलल हो जाती है। इसी तरीके से नीचे से लाइट रे आ रही हो, एफ से गुजरेगी तो वो मिरर से टकराकर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, ये बात आपने ये लिख दी नीचे कि लाइट रेज अगर पास करती हैं प्रिंसिपल फोकस से तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दो लाइट रे हो गई। तीसरी लाइट रे अगर पोल ऑफ द मिरर से टकराए, मिरर के सेंटर से टकराए जिसको आप पोल कहते हो, तो फिर वो जितने एंगल से टकराएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 30 डिग्री एंगल से टकराएगी तो 30 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 40 डिग्री एंगल से टकराएगी तो 40 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तीसरी लाइट रे हो गई कि अगर हमारे पास पोल ऑफ द मिरर से लाइट टकराती है तो फिर सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो तीन बातें ध्यान में रख लिएगा, मैं इसको एक दफा समराइज करूं यहाँ पर। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर पैरेलल रे आ रही है, टकरा के एफ से गुजरेगी, अगर एफ से गुजर रही है तो मिरर से टकरा के पैरेलल हो जाएगी, दो। और तीसरा, अगर पोल से टकराती है तो जितने एंगल से टकराई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तीन बातें ध्यान में रख लिएगा, ये इमेज फॉर्मेशन के लिए ये बड़ी जरूरी चीज है। तो पैरेलल रे है ये वाली, देखें पैरेलल रे है ये वाली, पैरेलल रे है तो टकरा के क्या होगा, एफ से गुजर जाएगी। एक ये बताया आपको मैंने। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि एफ से गुजरती है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एतबार से पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी लाइट रे मैंने आपको बताई कि अगर पोल से टकराती है तो फिर वो टकराने के बाद उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं जी, अब हम इमेज फॉर्मेशन पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाता है। इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, देखेंगे कहाँ इमेज बनता है। तो आपको याद होगा हमने प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन की है। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा जाता है और कोई सी भी दो लाइट रे ले ली जाती हैं, उनको मिरर से रिफ्लेक्ट कराया जाता है और फिर देखा जाता है कि वो रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मिल रही है। अगर मिल जाती हैं तो वहां इमेज बन जाता है, अगर नहीं मिल रही होती तो हम फिर वर्चुअल एक्सटेंशन करते हैं। बिल्कुल यही मामला हम यहाँ करेंगे। हम कॉनकेव मिरर लेंगे और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रख देंगे, फिर उसमें से हम दो लाइट रे लेंगे, तीन बता चुका हूं मैं, कोई सी भी दो ले लेंगे और देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलती हैं। जहां मिलेंगी वहां इमेज बन जाएगा। और अगर असली लाइट रे नहीं मिल रही होगी तो फिर आप वर्चुअल एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, उसके मैंने तीनों पॉइंट्स मेंशन किए हुए। ये हो गया सेंटर ऑफ द मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ द मिरर जिसको आप पोल कहते हो, ये हो गया उस पूरे सर्किल का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच का पॉइंट हो गया ये एफ, प्रिंसिपल फोकस। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। अभी मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ जी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। तो देख लें आपको, ये रहा सी और ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे है। ठीक है, तो अब हम सी के पीछे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और देखते हैं जी इसका इमेज कहाँ बनता है और कैसा बनता है। अब वही अगेन है जी, मैंने दो लाइट रे लेनी है, दो लाइट रे लूंगा और देखूंगा रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ मिलती है। तीन तीन बता चुका हूं मैं आपको, आपकी मर्जी उन तीन में से कोई सी भी दो ले ले। मैं पहली रे ले लेता हूँ जी पैरेलल। पैरेलल आ गई जी लाइट हमारे पास, ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे निकल रही है, मिरर से टकरा रही है। पैरेलल रे के बारे में मैंने आपको बताया कि जब ये टकराती है तो फिर ये एफ से गुजर जाती है, तो ये एफ से गुजर गई। और दूसरी मैं एफ से गुजरने वाली ले रहा हूँ। ठीक है जी, कौन सी, जो एफ से गुजर रही है। अब ये जो एफ से गुजरती है ये मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है,
ये दोनों बातें करिए। आप चाहे तो यहाँ पोल वाली ले लें, जो पोल से टकराती है फिर उतने ही एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बात एक ही है। तो मैंने दो लाइट रे ले लीजिए, एक आई पैरेलल मिरर से टकराई और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, और एक प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही थी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो गई। नजर आ रहा है जी आपको कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों लाइट रेस मिल रही हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ एक इमेज बन जाएगा, यहाँ इमेज बन जाएगा। ठीक है जी, जहाँ पे लाइट रेस मिलती है वहां इमेज बनता है। अब इस इमेज की कैरेक्टर्स लिखें अगर हम, तो असली लाइट रे मिल रही है, याद होगा आपको मैंने बताया था अगर असली लाइट रे मिलती है तो रियल इमेज बनता है, और अगर हमारे पास असली लाइट रे नहीं मिल रही होती है, हम पीछे वर्चुअल बढ़ाते हैं तो फिर वर्चुअल इमेज बनता है। तो चूंकि यहाँ पे असली लाइट रे मिल रही है तो एक रियल इमेज बनेगा। ये रियल इमेज क्या होता है बता चुका हूँ ये भी आपको, कि ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे लिया जा सके, किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर आ जाए, छा जाए, उसको हम कहते हैं रियल इमेज। तो ये एक रियल इमेज हो गया क्योंकि असली लाइटों से मिला है। रियल इमेज याद रखिएगा हमेशा इन्वर्टेड होता है जी, उल्टा ही है। देखें आप, एरो जो है वो सीधा है लेकिन इमेज जो बन रहा है वो उल्टा बना हुआ है, सर ऊपर पैर नीचे, तो इन्वर्टेड हो गया। छोटे साइज का है जी, साइज डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज जो है वो छोटा सा बन रहा है। ठीक है जी, हमने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ करने होते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट भी देखे प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट किया, इमेज भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट किया, जहां लाइट रे मिल रही है वहां खत्म हो गया, तो छोटा हो गया इमेज। इमेज का साइज छोटा है, स्मॉल इन साइज। और कहाँ बना है जी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच में बन रहा है। तो ये चार कैरेक्टर्स हो गए। पहला आपने बताया कि ये रियल है या वर्चुअल है, तो आपने देखा कि असली लाइटों से मिलके बना है लिहाजा रियल हो गया। फिर दूसरा आपको बताना होता है कि सीधा है या उल्टा है। तो हम देखेंगे जी हमारे पास जो रियल, वैसे तो एक बात याद रख लें की पॉइंट, रियल इमेज होता है तो इन्वर्ट ही होता है, तो चूंकि रियल इमेज है तो इन्वर्ट होगा। वैसे भी हम देख लेंगे कि उल्टा बनता है। हमने लाइट रेस हेड से ली थी, तो जहां लाइट रेस मिल रही होंगी वहां हेड बनेगा, तो उल्टा हो गया। तीसरी चीज हमारे पास हमें यह बताना होता है जी, तीसरा पॉइंट, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कैसा है। तो हमने देखे जी यहाँ लाइट रे मिल रही है, हम ऑब्जेक्ट इमेज को बनाते हैं जी प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां तक बनाते हैं जहां लाइट रे मिल रही होती है। तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, इतना बड़ा इमेज बन रहा है, साफ नजर आ रहा है, छोटा है, तो स्मॉल इन साइज। और चौथी बतानी होती है उसकी पोजीशन, तो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। सो ये हो गया जी हमारे पास, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे करते जाएंगे और फिर देखेंगे इमेज में क्या फर्क आता जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने सी के पीछे रखा है, फिर मैं कहाँ रखूंगा, सी पे रख दूंगा आगे, फिर मैं थोड़ा और आगे ले आऊंगा सी और एफ के बीच में, फिर मैं थोड़ा और आगे ले आऊंगा एफ पे लाके रख दूंगा, फिर मैं और आगे ले आऊंगा जी एफ और पी के बीच में। ठीक है भाई, ये 4-5 पोजीशन हमें देखनी है। पहले हमने लिया बियॉन्ड सी, फिर हम लेंगे एट सी, फिर हम लेंगे बीच में सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम करते हुए देखते जाते हैं जी। जरा मैं इसको रब कर दूं इन चीजों को, फिर हम एक एक अब पोजिशन को आगे करते जाएंगे। सो हमने कहा लिया हुआ है अभी ऑब्जेक्ट, सी के पीछे। अब थोड़ा सा आगे करते हैं और सी पर लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये रहेगा जी, मैं सी पे ले आया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब तरीकेकार बिल्कुल वही है जो अभी आपको बताया। दो लाइट रे लोगे, रिफ्लेक्ट कराओगे और देखोगे कि कहाँ मिलता है वो, वहां इमेज बन जाएगा। अगर असली लाइट रे होंगी तो रियल, ठीक है जी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होगा। जहां आपकी लाइट रे मिलेंगी वहां आपने वहां से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक आपने इमेज बनाना है, उस हिसाब से आपको साइज पता चल जाएगा, पोजीशन नजर आ जाएगी। चलिए जी, इसका इमेज देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं जी सी पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये पहली लाइट आई जी पैरेलल रे, और ये टकराने के बाद एफ से गुजर गई। और दूसरी लाइट आ रही है जी प्रिंसिपल फोकस से, और ये टकराने के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाती है। यहां पर इस पॉइंट पर, यहां पर ये दोनों लाइट रे मिल रही हैं, जहां हम ऑब्जेक्ट इमेज का हेड बना देंगे। तो ये हमने इमेज बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से लेके यहाँ जहां लाइट मिल रही है यहां तक हमने इमेज ड्रॉ कर दिया और यहाँ हमने हेड बनाया। अभी अगेन आप दोबारा देख रहे हैं जी, असली लाइट रे मिल गई, रियल इमेज बनाए, असली इमेज बनाए। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का हुआ ये। देखें जी, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सेम इन साइज। और कहाँ बना है ऑब्जेक्ट, सी पर बन रहा है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बना है, लिहाजा कहेंगे जी एट सी। तो अब हमने जब इमेज बनाया तो अब हमारा इमेज जो है थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया, और कहाँ बना है जी, सी पर बना है। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाते हैं, सी और एफ के बीच में लेकर आते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लाके खड़ा कर दिया। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है जी सी और एफ के बीच में, थोड़ा आगे आगे लेके जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है जी, ये पैरेलल रे आई,
मिरर से टकराई और एफ से गुजर गई, और ये एफ से गुजरती हुई लाइट मिरर से टकराकर पैरेलल हो गई। अब यहाँ इस पॉइंट पर हमारी ये दोनों लाइट रे मिल रही हैं, यहाँ हम इमेज ड्रॉ कर देंगे। इमेज ड्रॉ करेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक, ये आपने इमेज ड्रॉ कर दिया। अब भी आपके पास असल लाइट मिल रही है, लिहाजा अब भी आपके पास रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, लेकिन साइज में काफी बढ़ गया। अब आपका साइज जो है लार्ज हो गया, ठीक है ना, नजर आ रहा है साफ, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ा है। और अब इमेज हमारा कहाँ बना है, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बैक पे बना है, इसको हम कहते हैं बियॉन्ड सी। दो बातें नोट करें, दो बातें नोट करें। एक, आपके इमेज का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। देखें, अगर आपको पुरानी में दिखाऊं तस्वीरें, देखें इमेज का साइज क्या था पहले, जब सी पर था तो हमारे इमेज का साइज था स्मॉल। थोड़ा आगे लेकर आए हम तो इमेज का साइज देखें जी इक्वल हो गया, सेम इन साइज। और थोड़ा और आगे लेकर आए तो अब इमेज देखें बढ़ गया, इमेज का साइज क्या हो गया, लार्ज इन साइज। देख रहे हो आप, जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते रहे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेंड नोट करिएगा, आखिर में काम आएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को जब सी के पीछे रखा हुआ था, छोटा सा इमेज था, सी पर लेके आए तो बराबर हो गया था, और सी से आगे लेकर आए तो अब इमेज का साइज बढ़ गया। यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ रहे हैं इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले छोटा था, फिर बराबर हो गया, और अब बड़ा हो गया। और मैं आगे लेके आऊंगा इमेज और बढ़ जाएगा, आप देखिएगा। अभी मैं उस ऑब्जेक्ट को जैसे एफ पे लेके आऊंगा इमेज और बढ़ जाएगा, एफ और पी पे लेके जाऊंगा तो और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लाते जा रहे हैं उसका इमेज का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। एक तो ट्रेंड ये नोट करें, और दूसरा ट्रेंड ये नोट करें कि इमेज पीछे होता जा रहा है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग इमेज बना था वो सी और एफ के बीच में बना था, ये देखें कहाँ बन रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। फिर जब हमने ऑब्जेक्ट आगे किया तो देखें इमेज थोड़ा पीछे हो गया, सी पे बना था। और फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे किया तो अब इमेज और पीछे हो गया, देखें कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इमेज पीछे जाता जा रहा है। स्ट्रैंड पर हम आप बिल्कुल आखिर में बात करेंगे। बहरहाल अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाते हैं, एक पॉइंट और आगे लेके जाते हैं, और अब हम इसको एफ पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। चलें जी, ये देखें प्रिंसिपल फोकस पे आ गया जी आपका ऑब्जेक्ट। पैरेलल रे आ रही है, मिरर से टकराती है, एफ से गुजरती है। अब यहाँ मैं एफ वाली तो नहीं ले सकता क्योंकि एफ पर तो ये खड़ा हुआ है, तो यहाँ मैं पोल वाली लूंगा। पोल से आई, टकराई, और जितने एंगल से टकराती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दो पैरेलल लाइट रेस यहाँ तो नहीं मिल रही, यहाँ तो नहीं मिल रही, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ये पैरेलल भी नहीं है, ये दोनों जैसे करीब होती जा रही है। देखिए इनके दरमियान फासला कम होता जा रहा है, यानी आप इनको जितना बढ़ा देंगे वो आगे जाके कहीं ना कहीं ये जाके मिल जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना? देखें यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ देखें जरा कम हो गया, इसका मतलब है ये एक दूसरे के करीब आती जा रही है। अब अगर आप, मेरे पास तो यहाँ स्क्रीन खत्म हो गई, अगर आपके पास अच्छा बड़ा पेपर है, आप इसको लंबा करोगे, इसको लंबा करोगे, कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके कहीं मिल जाएंगी जरूर। तो अब भी आपका इमेज रियल ही है, ठीक है, असली लाइट रे मिलेंगी वहां बनेगा, लेकिन बहुत दूर बन रहा है। तो अब भी आपका रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, लेकिन अब तो साइज बहुत बड़ा होगा। इमेजिन कर सकते हैं आप, ये लाइट अगर आपकी बहुत दूर जाके मिलेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जब आप उसको ड्रॉ करोगे इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा साइज हो गया। और कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी, ला महदूद दूर है जी, सी के पीछे भी नहीं, बहुत दूर, इतना दूर हमें खुद भी नहीं पता। तो चूंकि कागज नहीं है, नहीं तो अगर कागज होता तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता, बहुत बड़ा इमेज होता। तो जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे लेके आ रहे हैं अब भी हमारे पास असली लाइट रेस से मिलके इमेज बन रहा है, यानी कि रियल हो गया। अब भी इन्वर्टेड है लेकिन बहुत बड़ा हो गया अब साइज, और बहुत दूर बन रहा है। तो बहुत बड़े साइज को हमने मैग्नीफाइड लिख दिया, और बहुत दूर जाके बन रहा है तो इसको हमने लिख दिया इन्फिनिटी। अब भी वही बात मेरी सही साबित हो रही है ना? पहले मैंने आपको साइज का कहा था, जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे रखा था तो छोटे साइज का इमेज था, फिर बड़ा, फिर सेम साइज का हो गया था, फिर बड़ा हो गया था, अब तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इसी तरीके से जब हमने स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज हमारा बना था सी और एफ के बीच में, फिर हमारा इमेज थोड़ा पीछे सी पर आ गया था, फिर और पीछे बियॉन्ड सी, और अब तो बहुत ही पीछे। अब हम आखिरी पोजीशन देखेंगे जी, अब हम एफ और पी के बीच में ले जाते हैं, एफ और पी के बीच में लेके जा रहे हैं। पैरेलल रे है जी, टकराई, एफ से गुजर गई, और पोल वाली लाइट लेंगे यहाँ पर हम, पोल से टकराई और उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये लाइट बिल्कुल प्लेन मिरर वाला मामला हो गया, ये दोनों लाइट नहीं मिलेंगी क्योंकि ये जितना इनका दरमियान फासला देखें बढ़ता जा रहा है, जितना मैं इनको एक्सटेंड करूंगा
ये एक दूसरे से उतना दूर होती जाएंगी, यानी कि असली लाइट रेस यहाँ नहीं मिलेंगी। प्लेन मिरर की तरह हम इनको पीछे मिरर के अंदर बैक पे बढ़ाते हैं। तो ये देखा जी, मैंने इनका वर्चुअल एक्सटेंशन किया, यहाँ पर मिल गई, यहाँ इमेज बन जाएगा। लेकिन ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल हुआ, ये वर्चुअल हो गया क्योंकि ये वर्चुअल लाइट से बना है। सो इस आखिरी पोजीशन पे आके रियल इमेज वाला ट्रेंड खत्म हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, तो इसलिए इरेक्ट लिख दिया। अब भी काफी बड़ा साइज है, देखें जी ऑब्जेक्ट कितना सा है और इमेज कितना बड़ा है। और अब हमारे पास बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बना है। तो हमने ये देखा जी कि कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसे बन रहा है, मुख्तलिफ पोजीशन के अंदर देखा। मुख्तलिफ पोजीशन में देखने की वजह ये थी कि हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इमेज अलग अलग आ रहा है। कहीं पे छोटे साइज का आ रहा है, कहीं पे बराबर साइज का आ रहा है, कहीं पे बड़ा आ रहा है। तो हमने देखा किस तरीके से रे डायग्राम्स बनाई जाती है। एक पैरेलल रे लें और एक एफ से गुजरती हुई रे लें, दोनों को मिला दें, जहां मिलेगा वहां इमेज बन जाएगा। ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पोजीशन पे रखें आप ऑब्जेक्ट, चाहे आप यहाँ सी के पीछे रखें, चाहे आप सी पे रखें, चाहे आप सी और एफ के बीच में रखें, चाहे आप एफ पर रखें, हमेशा इमेज जो बना हमारा, उनका करेक्टर क्या था जी? पहला करेक्टर था रियल और दूसरा इनवर्टेड। आखिरी पोजीशन को छोड़ के, इस वाली पोजीशन को छोड़ के, इस वाली को, इसमें हमारे पास जो है वो वर्चुअल था और इरेक्ट था। ठीक है, इस एक पोजीशन में हमारे पास इमेज जो है वो वर्चुअल हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। बाकी आप चाहें तो यहाँ रखें सी के पीछे, चाहे तो सी पे रखें, चाहे तो सी और एफ के बीच में रखें, चाहे तो एफ पे रखें, हमेशा इमेज जो बनता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। साइज के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, कम यानी कि इसको वाइंड अप करूं साइज के बारे में, तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जा रहा था, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हुआ, जब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट था तो साइज छोटा था, इस पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट था तो साइज सेम हो गया था, इस पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट था तो साइज थोड़ा सा लार्ज हो गया था इमेज का, और इस पर तो बहुत ही बड़ा था। तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करता हूँ, ऐसे साइज जो है इमेज का वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। जबकि इमेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से बनना, सी और एफ के, फिर यहाँ आ गया था, फिर यहाँ आ गया था, फिर तो बहुत दूर चला गया था। तो इमेज जो है वो मिरर से दूर होता जा रहा है, फार फ्रॉम मिरर, इमेज जो है वो मिरर से दूर होता जा रहा है। तो ये चार बातें ध्यान में रख लीजिएगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखते हैं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है जी इमेज के कैरेक्टर्स, यानी ऑब्जेक्ट जहां मौजूद होगा उस हिसाब से इमेज के कैरेक्टर्स होते हैं। इन चार पोजीशंस पे, यानी बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड एफ, चारों पोजीशंस पे हमारे पास जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। बट ये पांचवी जो पोजीशन होती है एफ और पी, यहाँ हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लाता जाता हूँ, इमेज का साइज बढ़ता रहता है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को करीब लाता जाऊंगा ना, इमेज का साइज क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये हो गया जी साइज इंक्रीज। और इमेज जो है वो मिरर से दूर होता जाएगा। हमारे पास स्टार्टिंग इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बनता है, लेकिन उसके बाद फिर इमेज जो है वो पीछे होता जाता है। सो दैट इज द ट्रेंड ऑफ कॉनकेव मिरर। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आज में हमने देखा कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं इनमें इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको कॉनकेव मिरर को रिवाइज कराया, फिर मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर के अंदर टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर हमने देखा कि लाइट अगर कॉनकेव मिरर से टकराती है तो कैसा रिफ्लेक्शन होता है। पैरेलल रे है तो एफ से गुजर जाती है, एफ से आ रही है रे तो पैरेलल हो जाती है, पोल से आ रही होती है तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमने देखा जी मुख्तलिफ पोजिशंस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फिर जो इमेज हमारा बनता है वो कहाँ कहाँ बन रहा है और उसकी कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है जी। और फिर आखिर में हमने एक जनरल ट्रेंड निकाल दिया, सारा इमेज रियल है, सारा इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, साइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, इमेज आहिस्ता आहिस्ता मिरर से दूर हो रहा है। बस इसे आखिरी पोजीशन को छोड़ दिएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वर्चुअल इरेक्ट इमेज होता है, साइज बड़ा होता है और मिरर के अंदर बनता है। सो दैट इज आवर टूडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम तीसरे मिरर को देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर।